श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण बार बार बता रहे हैं, देखो प्रिया प्राप्ति के मार्ग में धर्मार्थ जो चतुष्ट है बोले परम ही बाधक है, इसलिए इसको तुम त्याग करके आगे बढ़ो तो ही आपको प्रिया की प्राप्ति होगी। प्रिया परम कृपालुता की मूर्ति है, परम दयालु है, परम कृपा करने वाली है। उनके समान कोई उदारता हो ही नहीं सकती। जितनी प्रिया कृपा करती, जितनी उदारता करती है, बोले उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं। बोले देखो कहाँ तो हम और कहाँ प्रिया। उसको ऐसे जो मनुष्य जीव को भी अपने समान ही बना के अपने पास रख ले, अपने उसके निज के लिए कोष की संपत्ति उसको सौंप दे, बोले कितनी बड़ी उदारता है। बोले ऐसी उदारता आज दिन तक कहीं देखने को नहीं मिली। बोले ऐसी हमारी प्रिया। बोले उनमें मन लगाने के लिए, उनके प्रीति बढ़ाने के लिए बार बार उनके गुणों का ध्यान करो, गुणों का वर्णन करो और गुण उनके सुनो। जितने आप गुण सुनोगे बोले उतनी ही आपकी प्रीति बढ़ती जाएगी। उनका सौंदर्य, उनके सौंदर्य का चिंतन करो, कितनी सुंदर है हमारे सामने जो। बोले उनकी माधुरी कितनी है, कैसी झरझर के माधुर्यता उनकी टपकती है। आदि इन सब गुणों की सागर है। समस्त रस संपत्ति आप हमें विराजे। समस्त रसों का सार बोले आप है। सब संपत्ति आपके अंदर विराजमान है। और दूसरों की छोड़ो, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप लाल जी हैं, बोले उन लाल के भी बोले प्राणों की सजीवन बूटी है। बोले ऐसी जो हमारी स्वामिनी, बोले ऐसी स्वामी से तुम्हारा संबंध है। तुम अपने भाग्य को सराहो, तुम अपने भाग्य को देखो कि ऐसी जो स्वामिनी है, बोले ऐसी स्वामिनी के साथ आपका संबंध है। बोले संबंध गुरुदेव भगवान ने कृपा करके दे दी ना। बोले आचार्य की महत कृपा से आपको संबंध मिल गया, नहीं तो संबंध मिलना भी बहुत मुश्किल की बात है। आजकल तो श्री जी की कृपा समझो तो और सहज में हो जाता है संबंध, पहले तो और मुश्किल था। तो कह रहे हैं कि आप पे इतनी श्री जी की कृपा और आपको संबंध दे दिया। बोले इस संबंध को प्राप्त करके तुम अपने भाग्य को सराहो। तो हम कितने बड़े सौभाग्यशाली है जो ऐसी स्वामी को हमें दासत्व मिला। बोले ये वस्तु इतनी ऊंची है, एक तो वस्तु इतनी ऊंची है कि मिले नहीं, सहज में किसी को प्राप्त होने वाली नहीं। और ये गुरु आचार्य ने कृपा करके आपको सहज में प्राप्त करवा दिया। बोले इसके समान सौभाग्य और क्या हो सकता है। और ये ऐसी वस्तु है जिसको पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, बोले गीता जी में भगवान बोले कि एक वस्तु पाने के बाद भी जब तक मिलने की लालसा बनी रहे तो वस्तु में कमी है। कोई वस्तु आपको प्राप्त हो गई, फिर और आपको लालसा रहे, और ये मिल जाए और मिल जाए, इसका मतलब जो मिली वो आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाई। तो यम लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। तो ये इतनी ऊंची वस्तु आपको मिली है, इसको साधारण मत समझो। बोले देखो प्रहलाद जी अनेक कष्ट पाकर भी चलनी हुए। बोले तुम थोड़े से कष्ट में भी घबरा जाते हो। बोले ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, हमारे ये हो गया वो हो गया वो हो गया। बोले प्रहलाद जी के कष्ट तो देखो, तो उनको क्या कष्ट नहीं दिया। समुद्र में डुबाया, पहाड़ से गिराया, अग्नि में जलाया, विषधर नागों से कराया, सब कुछ कष्ट दिया, लेकिन फिर भी चलायमान नहीं हुए, अचल रहे, अपनी भक्ति में दृढ़ता लिए हुए रहे। बोले नहीं, वही होगा जो मेरे प्रभु की इच्छा है। उनकी इच्छा के बिना हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यदि प्रभु की इच्छा नहीं है तो कोई भी हमारे सामने आके खड़ा नहीं हो सकता, और यदि हमारी प्रभु की यही इच्छा है तो हमें उसमें कोई उज़र नहीं। क्यों नहीं चल हुए वो, क्यों इतने निर्भय बन गए? क्योंकि कृष्ण ग्रह ग्रही तात्मा, उनको कृष्ण रूपी ग्रह लग गए थे। बोले उनको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो गई, ठाकुर जी उनको प्राप्त हो चुके, जैसे ग्रह लग जाता है ना, बोले ऐसे भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह उनको लग गए थे। इसलिए किसी भी अवस्था में वो विचलित नहीं होते थे। जब उनको पहाड़ से ऊपर से छोड़ दिया तब भी वो विचलित नहीं हुए,
कि मैं गिर जाऊंगा, कि होगा ना, उसमें भी अपने ठाकुर जी का नाम लेते रहे। किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं हुए। बोले विचलित होना भक्तों का काम नहीं। यदि आप इस तरह से विचलित होते हो तो समझो कि आपने अपने इष्ट पे भी भरोसा ही नहीं किया। ऐसी कृपालुता, ऐसी उदारता स्वामी जो आपको मिली और आपको उन पे भरोसा नहीं कि वो चाहेगी जो होगा। तो भाव यह है कि जब माधुरी वस्तु ग्रस ले तब अन्य वस्तु चल विचल कर ही ना दे। जब तक उस माधुरी ने आपको डसा नहीं, वो माधुरी आपके हृदय में उदय नहीं हुई, तभी तक ये बात है। जिस दिन वो माधुरी आपको ग्रस लेगी तो अन्य कोई भी वस्तु आपको चलायमान या विचलित होने ही नहीं देगी। तो आचार्य चरण बता रहे हैं कि देखो जो मैंने तुम्हें बताई, अब तक जो तुम्हें ये रस बताया, जो वस्तु बताई, बोले उससे बढ़कर और कोई वस्तु है ही नहीं। तो तुम किसके लिए चलायमान होते हो? सर्वोपरि वस्तु तुम्हें मिल गई, इससे बड़ा सुख और नहीं, इससे बड़ा सौंदर्य और नहीं, इसके समान आपको कोई बड़ी वस्तु मिल नहीं सकती। फिर आप किसके लिए ललायित हो? दूसरी भावना साधक में हो है कि वह वस्तु तो हमें मिली नहीं। बोला आपने बता दी नहीं, ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमें वो वस्तु मिली नहीं, अभी तक हमें वो दर्शन दिए नहीं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं देखो तुम्हें उन्होंने अपना नाम दिया है, नाम नामी अभेद है। जहां आपने राधा नाम लिया, बोले तुम्हें प्रिया सदस्य स्वामिनी मिल गई। अब जब तुम्हें स्वामिनी जी मिल गई, तुम नाम लेते हो राधा राधा, तो समझो तुम्हारे समक्ष स्वामिनी जो है तुम इस प्रकट नेत्रों से देख नहीं सकते। तो ऐसी स्वामिनी मिल गई और वे सर्व प्रकाश सर्व समर्थ है। ऐसी कौन सी क्रिया जो कर नहीं सकती? क्या वह तुम्हारी रक्षक नहीं? क्या वो तुम्हारी पालक नहीं? क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी? क्या वो तुम्हारा पालन नहीं करेगी? लेकिन खेत के साथ आचार्य चरण कहते हैं तुम पारस पाकर भी कोड़ी के लिए ललचाओ। बोले तुम्हारी दृढ़ता, इतना विश्वास कि प्रभु बोले प्रिया हमारी सर्व समर्थ है, सब प्रकार से रक्षा करेगी, ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि ऐसे पाकर भी तुम अभी कोड़ियों के लिए ललचा रहे हो। तुम्हें अभी धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान चाहिए, सब जगह तुम्हारी पूछ चाहिए। बोले इस प्रकार से तुमने अपना वो जो लालच जो तुम्हारा है, तुम उनके लिए ललचा रहे हो, कोड़ियों के लिए, इसलिए तुम्हारे अंदर अभी वो दृढ़ता नहीं आई, तुमको अभी भरोसा नहीं हुआ स्वामी जी का। बोले स्वामी जी हमारी रक्षक है, स्वामी जी हमारा पालन करने वाला है, तो संसार में ऐसा कौन है जो हमारी तरफ आंख उठा के भी देख सके? कारण तुमने उनकी कीमत नहीं समझी। अभी तुम कोड़ियों के लिए क्यों ललचा रहे हो? अपनी सत्ता अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? बोले इसलिए कि तुमने उनकी कीमत नहीं समझी। यदि स्वामी जी की उदारता तुम समझ जाते हैं तो तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं आता। साधक अभय क्यों नहीं होता? आप भी वो भयभीत क्यों हैं? तुम्हारा संबंध भी हो गया, तुम सब कुछ कर रहे हो, फिर भी तुम्हें भय क्यों? कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? बोले क्यों तुम अभय हो रहे हो, अभय नहीं हो रहे हो? कारण उसके हृदय में अन्य स्पृहा है। प्रिया को छोड़ के तुम्हारे हृदय में अन्य अन्य लालसाओं ने घेर रखा है, इसलिए तुम अभी अभय भी नहीं हुए। तो आचार्य चरणों ने उसी वक्त आपको अभय कर दिया कि संसार की तो क्या चले, झम डर प्यो जब दास कहायो। आप जो स्पृहा जिस दिन छूट जाएगी, बोले उसी दिन बोले तुम्हें भी अभय हो जाओगे। अब तक जो तुम्हें भय लग रहा है, एकमात्र भय के कारण एक प्रिया को छोड़ के तुम्हारे हृदय में अन्य भी लालसाएं हैं, इसी कारण तुम अभय नहीं हो पा रहे हो। बोले उन अन्य स्पृहा को उन्हें उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि वो स्पृहा जितनी भी हैं वे अर्थाधिक की है, उसी से संबंध रखती है, चाहे वस्तु हो, चाहे सामान हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसी से संबंध रखती है। बोले एक जीव ऐसे भी हैं जिनका प्रिया चरणों से संबंध है, दूसरे जीव ऐसे भी हैं जिनका प्रिया जी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोनों में ये जो धर्मार्थ चतुष्टय, दोनों ही इनको अभय नहीं देंगे। तुम अगर इनमें लगे रहोगे अर्थ धर्म काम मोक्ष में, तो ये दोनों को भी, न तो प्रिया चरणों को संबंध वाले को और न बिना संबंध वाले को, दोनों को भी अभय नहीं कर सकते।
इन चतुर्वर्ग का त्याग करने से ही तुम अभय पद की प्राप्त करोगे। बोले धर्म और मोक्ष तो विरले के मन में आता है, बाकी तो सब अर्थ और काम सबको नाश नचारा है। क्यों? सृष्टि में यही चीज। और धर्म करने में तो नाना कष्ट है, इतनी तपस्या करो, इतने यज्ञ करो, ये हवन करो, ये करो, कितने प्रकार के कष्ट है। याते वा को आचरण करने में बोले कोई फायदा नहीं है, इसलिए उनके आचरण को कम कर लो। बोले करने की कोई जरूरत नहीं। बोले धर्म में अर्थवाद है, अगर धर्माचरण आप करोगे तो उसमें धन की व्यवस्था चाहिए, बिना धन के धर्म हो नहीं सकता। तो बोले फिर उसके लिए पचो। और अर्थ व काममय वासना की पूर्ति के लिए फिर धर्माचरण करो। यदि तुम्हें अर्थ चाहिए, तुम्हारी वासना की पूर्ति चाहिए, तो फिर तुम धर्माचरण करोगे तो उसके ब्याज से तुम्हें अर्थ मिलेगा। तो अर्थ, धर्म, काम ये सब तो ठाकुर जी ने इस विश्व के लिए बनाए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं बनाए। ये तो संसारिक सुख के ताई धर्माचरण होए और मूल हृदय की वृत्ति अर्थ और काम में ले जाने वाला है। बोले संसार में जो सुख भोगने के लिए जो है उसके लिए धर्माचरण करते हैं, धर्माचरण कोई भगवत प्राप्ति तो कराता नहीं। तो मूल में तो जो हृदय की वृत्ति है उसके लिए फिर अर्थ से फिर अपनी वासनाओं की पूर्ति करो। बस यह वासना हृदय से उखाड़ना बोले बड़ी कठिन है। बोले आप इतनी बात कह रहे हो, लेकिन ये वासना हम हृदय से कैसे उखाड़ के फेंके? बोले बड़ा कठिन है, बहुत कुछ समझाते हैं फिर भी ये हृदय वासना में चला जाता है। तो कह रहे कि इसके रहते बोले प्रियाचरण उपासना अति कठिन है। यदि तुमने हृदय से वासना उखाड़ी नहीं तो ये वासनाएं तुम्हारे हृदय में है तो फिर प्रियाचरणों की प्राप्ति भी अति कठिन है। क्यों? बोले स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक भी अर्थ वासना के अंतर्गत ही आते हैं, कि वो भी तो सुख भोगने के हेतु है। चाहे तुम स्वर्ग के राजा बन जाओ, चाहे तुम ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी बन जाओ, तो वो भी तो केवल सुख भोगने के लिए ही हेतु है। बोले धर्म क्या है? बोले धर्म एक ऐसी वस्तु है, उसको लाद भी लो और चढ़ भी लो। पहले तो लादो, उसको करो सब धर्माचरण, फिर उस पर चढ़ो, फिर स्वर्ग जाओ, फिर लौट के आओ। बोले ये तो काम। बोले स्वर्ग में जाके सुख भोगो फिर आ जाओ। इसलिए बोले भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, घेरा माशे के गुरु ताको शिष्य सब को, ताकि आशा उपासना करे निरंतर सोए, करे निरंतर सोए और नहीं आवे मन में, बाल वृद्ध नर नारी सुभाय के तृष्णा धन में, भगवत रसिक बिहाय किए सबके उर डेरा, ये ही कहा विरक्त मिले पावे सुख डेरा। कहने का भाव है कि सबको द्रव्य चाहिए, चाहे गुरु शिष्य संत महंत, चाहे ग्रस्त, सबको धन चाहिए। सबकी लालसाएं बोले धन में लगी हुई है। इसीलिए केलीमाल में भी कहा कहने हरि भजे छाड़ी मान नर तन को, मत वंचे रे तिल तिल धन को। बोले तो महाराज फिर धन के बिना तो काम ही कैसे चलता है? जो आवश्यक दिनचर्या की जो चीजें धन से ही आती है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो, सबको उसकी आवश्यकता रहती है। तो कहने कि देखो अन्न मांगो आगे आवेगो, तुम्हें कहीं मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसके लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं, अपने आप तुम्हारे पास आएगा। तुम स्वामी जी के भरोसे पड़े हो, स्वामी जी अपने आप सब कुछ कर देगी। बोले क्यों? बोले झोंक पल लागे पलकों, तुम्हारे आंखों पे पलक किसने बनाई? उस पलकों आंखों की सुरक्षा के लिए। बोले स्वामी जी ने बनाई कि नहीं बनाई? बोले इसकी सुरक्षा के लिए। बोले कहे श्री हरिदास मीच जो आवे, जो धन है आपन को। तो कह रहे देखो मानव शरीर से ही भगवत भजन हो, इसलिए आपको इतना जोर दे दे के बार बार समझा रहे हैं। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, देखो सब कुछ त्याग करके वृंदावन धाम का दृढ़ आशय ग्रहण किया। आपने इस रज से प्रीति की, अखंड वृंदावन का वास करते हो आप यहाँ पे निरंतर नाम जप कर रहे हैं। नाम जप करते हुए आप फिर अंतःस्थित रूप से निरंतर प्रिया के साथ रह रहे हैं, और साथ में रहते हुए फिर आप सेवा का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप निरंतर विरह बन के उनको ढूंढ रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि आपके हृदय की अन्य जो स्पृहा, अन्य जो लालसाएं यदि ये नष्ट नहीं हुई तो प्रिया की प्राप्ति में फिर बाधक हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार समझा रहे हैं कि देखो ये मानव शरीर से ही भजन होता है, अगर अन्य शरीर मिल गया फिर आप भजन नहीं कर सकते। और मानव शरीर की उम्र कितनी ये भी किसी को नहीं पता।
यद्यपि अति दुर्लभ मानव शरीर, लेकिन ठाकुर जी ने उसको क्षण भंगुर बनाया। एक क्षण का भरोसा नहीं किस समय लुढ़क जाए, क्योंकि देव शरीर से भी भजन नहीं हो सके। देव योनि में भी भजन नहीं होता, भजन तो केवल मनुष्य योनि में ही होगा आपको। तो मनुष्य तन का मान ही भजन करना है। यदि तू इस मनुष्य तन का सम्मान करना चाहते हो, तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, इसका तुम लाभ लेना चाहते हो, तो इस मनुष्य जीवन का सम्मान भी यही है कि तुम भजन करो, तो तुमने इस जीवन का सम्मान किया। लेकिन ऐसी बात नहीं तुम भजन नहीं करते, कह रहे भजन तो करते हो, पर धन की वांछना मन में नहीं आनी चाहिए। ये जो बार बार धन प्राप्ति की जो मन में इच्छा होती है, ये हो जाती है, करो ये करो, बोले ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हृदय में धन के प्रति वांछना रही, पैसों के प्रति आपकी आसक्ति रही, अन्य किसी के प्रति रही, तो जो आप भजन कर रहे हैं, जो आप पाठ कर रहे हैं, बोले वो सब, उस सब का जो फल पानी, बोले अर्थमय वासना की जड़ में जाकर लगेगा। आपकी वो वासनाएं की पूर्ति हो जाएगी, उससे फिर प्रिय प्रीतम नहीं मिलेंगे। जो आपकी जो लालसा, वही आपका इष्ट है। इस बात को अच्छी तरह से समझना। बोले इससे आपको अर्थ ही मिलेगा। और अगर भजन करते करते अचानक इतना धन प्राप्ति हो जाए, तो बोले धन मिलना कृपा नहीं हुआ। धन मिल गया तो कृपा नहीं है। बोले धन मिलना कृपा नहीं हुए, क्योंकि 4 पैसा आवे ऐसी भावना छिन छिन में मत कर कहने शुद्ध भजन करो। हर क्षण क्या से पैसा आवे तो ये करे, कहां से पैसा आवे, बोले ऐसी वांछना हृदय में कतई मत करो। बोले जगत में गृहस्थी भी है, वैरागी भी है, तो सबको द्रव्य चाहिए। क्यों? जगत की सत असत प्रगति धन से ही चले। जगत के सारे कार्यक्रम हैं वो सब असत प्रगति है, बोले वो भी पैसों से चलते हैं। और संतों के जो सत कार्य है, चाहे ठाकुर जी का भोग लगाओ, ठाकुर जी के जो श्रृंगार वगैरह सब पैसों से चलते हैं, उत्सव वगैरह सब आते सब पैसों से चलते हैं। पर यहाँ पे कह रहे आचार्य चरण कि तुम्हें उनकी वांछना नहीं करनी, तुम्हें उनकी स्पृहा नहीं करनी, तुम्हें उनकी लालसा नहीं करनी कि हमें धन चाहिए। श्री जी को सब पता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पलकों। जैसे आंख की रक्षा के लिए बोले ठाकुर जी ने आप ये जो पलके बनाई हैं, बोले ऐसे ही विधाता ने तुम्हारा सब प्रबंध जन्म के लेते समय ही कर रखा है, किसका क्या होना। तुम तो व्यर्थ की चेष्टा करने में लगे हो, व्यर्थ अपना समय खो रहे हो। कितनी ही चेष्टा कर लो, जो उस समय जो प्रबंध हो गया उसी के अनुसार आपका कार्य चलेगा, उसको कोई न घटा सकता न बढ़ा सकता। तुम व्यर्थ जो चेष्टा में लगे रहते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। व्यर्थ का समय तुम खो रहे हो, परिश्रम कर रहे हो और अनन्य लालसा में बाधक बन रहे हो। और युगल किशोर जी को पाने का रास्ता, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, दोनों का रास्ता एक ही है। ऐसा नहीं कि तो सब संत करेंगे विधि निषेध आदि के, तो ग्रस्तों को तो सब करने पड़ेंगे, यहाँ कह रहे नहीं। दोनों का रास्ता एक ही है, अलग अलग रास्ता नहीं है। एक ही मार्ग से दोनों निकुंज में जाएंगे, चाहे वो ग्रस्त में रह के भजन करे, चाहे वो विरक्त होके भजन करे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि देखो विरक्त तो फिर भी आसानी से भजन कर सकता है, लेकिन ग्रस्त का तो और भी कठिन मोर्चा है। ग्रस्त में रह के जो भजन करे उसका तो कठिन मोर्चा है। क्यों? क्योंकि मार्ग एक ही है। संपूर्ण प्रकार की वासनाओं को त्याग करके, लालसाओं को त्याग करके, सबसे ममता ताग बटोर के बोले एकमात्र प्रिया चरण में लगाना, बोले ग्रस्त के लिए कितना कठिन है। वो अपनी स्त्री बच्चे धन से मुंह मोड़कर भजन में लगे तो उस ग्रस्त की बड़ाई है, बोले उसमें फंस के तो भजन हो ही नहीं सकता। तो अब मूल में आचार्य चरण कह रहे एक बात ये समझ में आई कि सब जो जड़ है, अनर्थ की जड़, बोले ये अर्थ है। बोले पैसा अनर्थ की जड़ है। सब कुछ यही थोड़ा आया, फिर लालसा पे लालसा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, प्रिया लालसा ही छूट गई। तो सबसे पहले बोले पैसों से मुंह मोड़ लो। अगर तुम्हें प्रिया प्राप्ति की चाहे तो बोले पैसों की तरफ से मुंह मोड़ लो। जो सहज में आया उसके अनुसार किया, और नहीं तो उसके लिए बिल्कुल ही लालच मत रहो, नहीं तो सवेरे शाम उनको संभाल संभाल के गिनते रह जाओगे। अब इतने हो गए, अब कम हो गए, अब ज्यादा हो गए, इसके अलावा भजन तो गया कहीं। तो सबसे पहले पैसे से मुंह मोड़ो।
भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य विरागे बिगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहिन ते सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भली तिन पर शो पैसा। बोले सबसे ज्यादा अनर्थ की जड़ ये पैसा ही है। ये पैसा ही, बोले कि संतों को तो उसको स्पर्श करने से ही पाप लगता है, क्योंकि पैसा को फिर उसमें कितना समय खराब हो जाता है, फिर उसको कहाँ ठिकाने लगाए उसमें फिर समय खराब हो जाता है। तो कह रहे हैं वो फिर विमुख करे गुरु और इष्ट से। फिर ना आपको इष्ट का चिंतन करने का समय है, न अपने गुरु आचार्य के चिंतन करने समय है। उपजावे संताप, अब सवेरे शाम तक उसी में लग गए, अब क्या करे क्या नहीं करे। अब किया उसको जैसे भी, उसको चाहे सुख भोग में लगाया चाहे अन्य किसी में लगाया, उससे सुख मिला तो फिर और आवे इसमें लग गए। तो बोले उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य विकारे, बोले उनको नष्ट कर देते हैं। फिर पैसा क्या करता है, बोले काम क्रोध मद लोभ मत्सर श्रृंगारे, बोले इनका श्रृंगार कर देता है तुम्हारे ऊपर जब पैसा आता है। तो सब द्रोहीन ते सिर भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भली जिन पर शो पैसा। और अनंत जनों से विशेष करके कह रहे, बोले तुम इस तरह से पैसों के वो स्पर्श नहीं करता। कह रहे देखो पैसों में 15 आना तो दोष है, 1 आना गुण है। 16 आने का एक पैसा होता है, तो कह रहे पैसे में 15 आना दोष है और 1 आना गुण है। बोले धन की 3 गति है, 3 प्रकार से धन की गति होती है। बोले दान करो या उसको भोगो या वो नष्ट हो जाएगा, 3 से चौथी गति धन की नहीं। तो यदि धर्म द्वारा उपार्जित किया जाए तो सद्व्यय में दोष नहीं, बस 1 गुण है। यदि कोई धर्म के द्वारा पैसा कमा के लाए और उसको यदि आप सेवा में लगाओ तो कोई दोष नहीं है। और भोग में लगाने से तो फिर नरक में ले जाए। अगर ऐसा पैसा है और अपने भोग सामग्री में आपने लगा दिया, फिर तो सीधे बोले आप भोग विलास करोगे तो फिर तो नरक में जाओगे सीधे। और कहने देखो, और बाबा को तो स्पर्श से ही पाप लगा गए। बोले संतों को वैरागियों को तो स्पर्श से ही पैसा पाप लगाता है। बोले पैसों से तो दूर ही रहना चाहिए, और एक पैसे से कह रहे संतों को बचना चाहिए। ये क्योंकि लालसाओं को बढ़ाते हैं। आज 100 आए तो कब 200 होंगे, कब 300 होंगे, कब 400 होंगे। बोले इन लालसाओं में आप क्या, इसका गुण ही जो 15 आना जो इसमें दोष बता रहे हैं, एक दोष ये भी है, उसके आते अब ये कैसे बढ़े, ये ललक लग जाती है। ये ललक लगते ही सारा भजन खत्म। कहे हरिदास नीच जो आवे, जो धन है आपन को। बोले अनुरागी जनों के पास पैसा आ गया तो समझो कि वो तो समझते हैं कि मृत्यु आ गई, क्योंकि उनके अनुराग में बाधा देने वाला है। अब पहले तो उसको संभालो, कहां रखे, रखे फिर कोई ले नहीं जाए, फिर उसकी व्यवस्था करो। तो अनुरागी जन के लिए तो कितना चित्त वहां से हट गया। तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा अनर्थ की जड़ ये पैसा है। बोले देखो, कहने का तात्पर्य है वो जो है, जो तुम्हारे भाग्य के अनुसार है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए रात्रि दिन बावरे होकर मत डोलो। प्रिया ने जितना दिया है उससे संतोष कर लो, उसी से अपने ठाकुर की सेवा कर लो। देखो अब तुमको प्रिया ने दिया ही नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। बोले जब नहीं है तो जब प्रिया ने स्थान तो दिया है ना, जन्म भी दिया है ना, तो पालन भी वही करेगी। तब पर तुम पैसों के पीछे हाय हाय मत करो। जो मिले उसे खा लो, जो मिले उसे पहन लो, पर हाय हाय मत करो। बार बार कह रहे तुम उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न खो। बोले धन का आना मत समझो, दीनहीन की सेवा में लगाओ। बोले धन जितना भी आए उसको अपना मत समझो। बोले वो तो तुम सेवा में लगा दो सब। बोले इस प्रकार से तुम रहोगे तब तुम्हारा निस्तार होएगा, क्योंकि जैसा तुम्हारे प्रारंभ में रचो है वैसे ही होएगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है
बोले वैसा ही होकर के रहेगा। तो अब तुम्हारा तो कर्तव्य यही है कि एकमात्र प्रिया का चिंतन करो। बोले इसके पीछे हाय हाय करने से, तुम्हारी इस वासना में मन बुद्धि चित जाने से तुम्हारी लालसा की अनंतता नहीं हो पा रही है। एक एक चीज को खोज के निकाल रहे हैं आचार्य चरण, कहाँ तुम्हारा मन अटका है, कहाँ तुम्हारा मन अटका है। यदि ऐसा करोगे तो तुम लालसा की अनंतता नहीं रह पाएगी। क्योंकि यदि तुम पैसा जोड़ोगे तो काममय वासना चलते चलते स्त्री में पहुंचोगी और वहीं पे तुम नष्ट हो जाओगे। शतककार कहते हैं कि वृंदावन लाभ कौन करेगा? कौन ऐसा बड़ा भाग्यशाली है जो वृंदावन में आके लाभ प्राप्त करेगा? तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि वृंदावन में रहने के योग्य वही है जो व्याघ्री योषिता, जो इन सब से मोले, इन सबको व्याघ्र के समान समझे कि ये तो हमको निकल जाएंगे, ये धन पैसा मान प्रतिष्ठा सबसे एकदम तिलांजलि दे करके एकमात्र प्रिया चरणों के लालसा करके जो भजन में रहे। बोले वास्तव में वृंदावन में रहने के तो योग वही है। अब उदाहरण देके समझा रहे, देखो वल्लभाचार्य जी के पास एक भक्त आया, बोले मुझे भजन करना है महाराज। बोले अच्छी बात है। उसको दीक्षा देनी, ब्रह्म संबंध कराया और ठाकुर की सेवा दे दी और ठाकुर की सेवा बता दी कि बोले ऐसे ठाकुर सेवा करते रहो तुम्हें निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे सेवा बताई वैसा सेवा करने लगे। अब रोज आके गुरु महाराज को आके प्रणाम करें, वो भी एक नियम है। जब गुरु महाराज हैं और आप वहीं हैं तो रोज आके गुरु महाराज को प्रणाम करो। तो गुरु महाराज को आके प्रणाम करें। तो एक दिन आचार्य ने पूछा कि क्या तुम सेवा करते हो? तो बोला सेवा तो करूं पर अनुभव ना दे। बोले जैसे आपने बताई वैसे रोज सेवा करता हूं, लेकिन अभी तक तो ठाकुर ने मुझे कोई अनुभव नहीं दिया। चला गया, फिर आया थोड़े दिन में, फिर वही बात पूछी, फिर का अनुभव नहीं दे। फिर पूछा, बोले फिर अनुभव दे। तो कई बार ऐसा हो गया। तो एक दिन आचार्य चरण बसंत के दिन उसके घर चले गए। आज बसंत पंचमी कैसे ठाकुर सेवा करता है देखता हूं, उसको अनुभव नहीं देता। तो उसने आसन दिया, गुरु महाराज को विराजमान किया, वो उसमें ठाकुर सेवा कर रहा। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, पहले ठाकुर सेवा करके मेरे पास आओ। तो फिर ठाकुर जी का उसने श्रृंगार के समय दर्शन श्रृंगार कराया और श्रृंगार आरती करके जैसे गुरु आचार्य चरणों ने ठाकुर जी के दर्शन किए तो ठाकुर जी ने क्या देखा कि बसंत, आचार्य चरणों ने देखा कि ठाकुर को तो पुराने वस्त्र पहना है। आज बसंत पंचमी, तो बसंत को तो नई पोशाक होनी चाहिए, नई नई सजावट होनी चाहिए, पहला उत्सव है ठाकुर जी का। तो लेकिन ठाकुर जी को तो पुराने वस्त्र पहना रखे। और गर्वे उधर देखा तो उसकी स्त्री सुंदर पूरी नई पोशाक से सज धज के, पूरे गहनों से सज धज के और साड़ी और इत्र लगा के डोल रही है और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए। इतने में भक्त बोले, आके प्रणाम करके पुनः अपने गुरु जी को प्रणाम किया, श्रृंगार आरती करके, और आके बोले कि ठाकुर तो अनुभव ना दे। तो आचार्य चंद बोले तेरो ठाकुर तो जमजम आंगन में डोल रहे हो है। जिसने नए वस्त्र धारण किए, ऐसे श्रृंगार किया, बोले तेरो ठाकुर तो आंगन में डोल रहे हो है, यह है कि तू पूजा कर। क्योंकि उसने उसका नया श्रृंगार किया, अब तू इसकी पूजा कर, मेरे ठाकुर को मुझे दे ला। और अपने ठाकुर लेके चले आए। तो आचार्य चंद कह रहे हैं जैसे नारी से डरे, जैसे शेरनी तुम्हारे सामने आ जाए, बोले वैसे ही स्त्री से बच के रहना। कब वो माया में फंस जाओ कोई पता नहीं चलेगा, कब तुम्हें निकल जाए कोई पता नहीं चलेगा। विश्व में स्वार्थी अनर्थो महान, स्वार्थ को महान अनर्थ समझ लेना। यदि हृदय में किसी भी प्रकार का स्वार्थ उदय हो जाए, समझ लो अब तो महान अनर्थ हो गया। और यदि अर्थ मिलने लगे तो सर्वार्थ विध्वंसम, यदि पैसों की बरसात होने लगे, अरे इतने पैसे आ रहे हैं अब, तो समझ लो अब तो विध्वंस का समय आ गया। क्यों? भजन सारा गया। और असाधु लोगों से और 10 आदमियों से मिलना सखीसम विषम वत समझो। जो असाधु लोग कौन? जो भजन में रत नहीं है, जो प्रिय चिंतन नहीं करते। बोले ऐसे लोगों से मिलना और बातचीत करना और 10-10 लोगों को इकट्ठे करके और उसमें गोष्ठी करना और अपनी हंसी मजाक ठिठोलिया करना। बोले ऐसे तो समझ लो तुम्हें विष मिल रहा है, वो विष, वो तुम्हारा सुख नहीं है, तुम्हें विष मिल रहा है। बोले बिल्कुल ही भजन चौपट हो जाएगा, फिर तुम्हारा चित्त प्रिय चरणों में नहीं लगता। इसलिए एकांत रहकर बोले भजन करो।
केवल सत्संगति करो, जो भजन में लगे हुए उनसे संपर्क रखो, उनसे बात करो, उनके पास बैठो, अन्य से सर्वथा अपना संबंध त्याग दो। अर्थ प्रायन सवीसम विभ्रंश महाना किंचित मात्र परिग्रह, बस जितना आपका आवश्यकताएं पूरी हो बोले उतने से पैसों से संतोष कर लो, बाकी उसके लिए ज्यादा इकट्ठा करने की बोले आपको आवश्यकता नहीं है। ग्रहमिवं स्वांतेन्द्रिय शुभ्रवतम मान्यते प्रणय हरि रस एव हरे वृंदावन भुवि। किंचित मात्र परिग्रह के समान अपनी देह को शत्रुवत मानने वाले प्रणमी ही वृंदावन वास कर पाते हैं। बोले किंचित मात्र, जितनी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो बस, उससे ज्यादा एकत्रित जो न करे बोले वो ही लोग वास्तव में, और अपनी देह को तो शत्रुवत माने, क्योंकि देह में सबसे ममता तोड़ना तो बहुत आसान है। परिजनों से ममता तोड़ लोगे, मान सम्मान से तोड़ लोगे, आप धन संपत्ति से तोड़ लोगे, लेकिन देह से ममता त्यागना बोले बहुत ही कठिन है। इसलिए सबसे ज्यादा तो इस देह को शत्रुवत माने। नेक कष्ट हो गए तो तुरंत विचलित हो जाते हो, बोले इसलिए कह रहे हैं कि इसको तो शत्रुवत मानने, और बोले ऐसे ही लोग वृंदावन वास कर पाते हैं। अतएव आचार्य चंद बोले धर्मास्त्र चतुष्ट अर्थ धर्म काम वासना साधक में अत्यंत बाधक है। यदि साधक में इन चारों में से किसी एक की भी वासना हृदय में रही तो बोले वो प्रिया प्राप्ति नहीं कर सकता। बोले इससे बढ़कर सुमेरु को समान, बोले अर्थ धर्म काम से इससे भी बढ़कर सुमेरु को समान बाधक मोक्ष है। यदि तुमने उनकी भी लालसा कर ली तो वो तो बिल्कुल आपके दास्ता को ही खा जाएगा, निकल जाएगा, आप फिर प्रिय प्राप्ति नहीं कर सकते। तो माया प्रपंच से छूटने के लिए जीव मुक्ति चाहता है, संसार में फंसा हुआ है, माया के इतने प्रपंच में फंसा हुआ है, इनसे छूट जाओ, इनसे मुक्त हो जाओ, इसलिए मुक्ति चाहता है। तो शतककार कहते हैं कि वृंदावन निकुंज के आस्वादन वाले का कलेजा होए, ऐसे वैसे कोई निकुंज नहीं प्राप्त हो जाए। जिसके कलेजा होगा बोले वो ही चलेगा आगे, यानी मजबूत हृदय जिसका होगा, जो इन सब चीजों का परित्याग करके दृढ़ता के साथ जो आगे चल सकता बोले वो ही इस निकुंज में जाएगा। यदि मुक्ति उसके सामने आकर कहे कि नेक मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, नहीं तो संसार में पिसोगे और नरक में चले जाओगे। तो प्रेमी बोला, अनुरागी जन बोले अरे भाई मैं तो पहले ही नरक में जाता हूं, बाद में क्या जाऊंगा, पहले ही नरक में जाऊंगा, पर प्रिया को छोड़ के तुम्हें मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मैं प्रिया को छोड़ के मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो प्रिया चरण चाहता हूं। तुम कहते हो बाद में जाओगे, मैं पहले ही चला जाता हूं, लेकिन प्रिया चरणों को नहीं छोड़ दे सकता। बोले ऐसे जो अनन्य लालसा युक्त जो जीव है बोले वो ही वृंदावन वास कर पाते हैं। और उनके सामने चिंतामणि आई, उठाकर यमुना में फेंक दी। कितने आश्चर्य के उदाहरण में आते हैं, पारसमणि चिंतामणि बोले उठा के यमुना जी में फेंक दी, और कल्प तरु और कामधेनु को समुद्र में बहा दिए। बोले इन सब किसी की आवश्यकता नहीं, एकमात्र प्रिया चरण चाहिए। बोले औरों की छोड़ो, इतना सब कुछ कर दिया। तो भगवान स्वयं आए, आकर बोले हम तुम्हारे पास आए हैं, हमको स्वीकार कर लो। पर वो अनुरागी जन बोला, बोले हे भगवान आप हमारे पास में आए हैं तो कृपा करके हमें प्रिया के चरण दे दो। उन्होंने प्रिया के चरण ही मांगे। तो शतककार बोले कि वही साधक आदि से अंत तक अनन्य धर्म पालन कर सकेगा। जो साधक इस तरह से रहेगा बोले वो ही अपने अनन्य धर्म पे चल सकेगा, और वही प्रिया जो अनन्य धर्म का पालन करके चलेगा वो ही प्रिया चरण की प्राप्ति करेगा। आचार्य चरण कह रहे तो देखो हमने आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से समझा दिया है। तो धर्मार्थ चतुष्ट में मन देने से कभी प्रिया की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब हम आपको एक बात और बता रहे हैं, कह रहे कि तो देखो प्रिया चरण छोड़ के अन्य धर्मादि की चर्चा ही न करें। बोले उनकी बातें करने से क्या फायदा, बार बार उनकी चर्चा ही क्यों करें।
बोले आपको समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ खोल के कहा ताकि आप उन सबको समझ सको, लेकिन उनकी बार बार चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे उन वस्तुओं में प्रवृत्ति होगी। यदि बार बार किसी चीज का चिंतन करोगे, उनका नाम लोगे तो वही प्रवृत्ति तुम में आ जाएगी और तुम्हारा समय व्यर्थ ही चला जाएगा। और साधक काहू को अनादर न करे। ऐसे नहीं कि हम तो ऐसे बन गए अब दूसरे सब तुच्छ, ऐसे दूसरों का अनादर नहीं करे। सब अपनी अपनी जगह अच्छे, हमें क्या करना उस मार्ग को देख के चले। और अनंता को ऐसो सिंह न उपजे, अन्य धर्मन से लड़तो डोले। हम अनन्य तुम अनन्य, अन सबसे लड़ता डोले। पर इससे तो फिर तुम्हारा भजन नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया, क्या फायदा हुआ उससे। बोले ऐसा भी नहीं करे। यदि ऐसे कोई जन आ जाए तो उनसे कहो आप फलो फूलो, अपनी जगह बढ़िया रहो और अपने मन में केवल प्रिया चिंतन। बोले व्यर्थ के इस वाद विवाद में समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाप्रभु जी जब गृहस्थाश्रम में थे तो उस समय उनके अंदर कृष्ण अनुराग उदय हुआ। चैतन्य महाप्रभु की बात, जब अनुराग उदय हुआ तो 2-2-3-3 दिन प्रेम में डूबे रहते, न उनको भूख है न प्यास है न सब कुछ है। जब 3 दिन एक जगह एक स्थिति में विराजे हुए हैं तो और कोई चीजें है हो ही नहीं। जब वो अपने पुनः स्वस्थ होकर अपनी स्थिति में आए, जब उनको भान हुआ तो पता चला 3 दिन हो गए, तो बोले संध्यावदन भद्रमस्तु भवती, हे संध्यावंदन तुम्हारा मंगल हो, पर अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों दोनों टाइम संध्यावंदन करो, 3 दिन जब एक जगह विराजे तो उस काम को कौन करे। तो कह रहे हे संध्यावंदन तुम्हारा मंगल हो, भो स्नानम तुभ्यम मम। बोले कह रहे हे स्नान तुझको भी नमस्कार करता हूँ, 3 दिन हो गए एक जगह विराजे तो स्नान भी कौन करे। तो ये देवा पितृ तर्पण विदो ताहम क्षमम व्यतो, बोले आप सब विदे तुम देव पितर मुझे क्षमा कर देना, क्यों अब इसके लिए मेरे पास अवकाश नहीं है, तो मैं इन कार्यों को करूं। बोले यम क्वापी प्रकट यादव कूले, बोले क्यों ऐसा क्या हो गया तुम्हारे। बोले जो यादव कुल में जो प्रकट हुआ है, इसी कुल वाले ने मेरा मन चोर लिया है। अब तुम्हारी इन चीजों में मेरा मन नहीं लगता, अब ये मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए मैं तुम सबको दूर से ही प्रणाम करता हूँ। और मेरा भला बुरा जो भी कुछ होएगा उन्हीं से होएगा। अच्छा हो तो ठीक, मेरा बुरा से बुरा हो जा तो ठीक, लेकिन अब तो मेरा जो कुछ करेंगे वो ही करेंगे, मुझे तुम किसी की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्यों ने और महापुरुष ने जो धर्म को त्यागा तो प्रेम में डूबकर त्यागा, ऐसे नहीं छोड़ दिया। बोले वैसे ही प्रेम में डूबकर आचार्य बोले धर्मार्थ चतुष्टम से क्रांते वर भक्ति योग पदवी, चारों वर्ग से जो छूटे तब अब पंचम पुरुषार्थ उसके पास आया, भक्ति महारानी। अब भक्ति आई पंचम पुरुषार्थ। तो ये आचार्य चरण करे उसे हम माथे पे चढ़ावे, क्योंकि जिनका महतजनों ने आदर किया वह बड़न के त्यागन की रीति है। जिसको आदर करके माथे बैठा है बोल उसको त्याग करने, किसी को तिरस्कार करके नहीं त्यागा, उसको सम्मान करके हाथ जोड़े। अनादर से त्याग नहीं करते, अपने माथे पे बैठाते हैं। क्योंकि मेरी उपासना में तो भक्ति भी बाधक है, जो विधि राग में भक्ति है वो मेरी उपासना में वो भी बाधक है। तो क्यों ऐसा क्यों कह रहे आचार्य। तो भाव यह है कि पंचम पुरुषार्थ भक्ति का ही सारभूत प्रेम है और उसे भी स्वीकार नहीं करते। तो आपके मार्ग में भक्ति कैसे बाधक हो सकती है। तो आप बोले आप भक्ति का सम्मान पूर्वक त्याग करते हो, क्या कारण है। तो कह रहे स्वामी सेवा भी तो भक्ति है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आचार्य चरण बोले कौन भक्ति का त्याग करते हो, कौन सी भक्ति का मैं त्याग करता हूं। देखो कह रहे क्या इसे सत्य शास्त्र से जो हमारा क्या प्रयोजन, ये जितने भी सत्य शास्त्र वाली भक्ति बोले इससे हमारा क्या प्रयोजन। शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति परायण, निवृत्ति में भक्ति परायण, शास्त्र में जो भक्ति उदय हुई उससे हमें क्या प्रयोजन। शास्त्र पढ़ो, ये करो, ये परायण करो, ये करो, उसके बाद में तुम्हें भक्ति उदय बोले इन सब चीजों से हमें क्या प्रयोजन। क्यों, हमारा लक्ष्य एकमात्र प्रिया प्राप्ति करना और निकुंज में जाने का है, न कि अन्य। वो भी भगवान को मिलाने वाली है, लेकिन हम तो प्रिया प्राप्ति को कराना चाहते हैं। इससे हमें उसमें सुख नहीं मिलता, क्योंकि हमें प्रिया चरणों की प्राप्ति चाहिए। और हमें उसमें हम जिस भक्ति को कर रहे हैं वो भी भक्ति है,
लेकिन इसमें सुख है कि दुख है, इस चीज को हम नहीं देखते। सभी भक्ति भगवान को देने वाली है, परंतु हमें प्रियाचरण चाहिए, हमें प्रियाचर्या लीला माधुरी चाहिए। अन्य में प्रिया की चर्चा नहीं, प्रिया की लीला नहीं, इसलिए हम उनको माथे चढ़ा के नमन कर रहे हैं। बाकी सभी अपनी अपनी जगह एक से एक उत्कृष्ट है। तो हम तो उन्हें भी नहीं चाहते जहां प्रिया विहीन हो, चाहे वो वैकुंठ भी क्यों ना हो। जहां प्रिया है उसको हमें रुचि लगे, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। किंतु आशा करूं वनरज की, जिसने कभी न कभी प्रिया दर्शन मिलेंगे। मैं तो एकमात्र वृंदावन की आशा करता हूं, इसलिए इन सब बातों को कह रहा हूं, क्योंकि उन सब से मुझे प्रिया मिलने वाली नहीं है। प्रिया तो मुझे एकमात्र वृंदावन धाम की कृपा से ही मिलेगी। इसलिए हमने इस बात को कही, चाहे कोटि कोटि जन्म मेरे बीत जाए, मतलब कोई परवाह नहीं, वृंदावन में मेरे करोड़ों जन्म हो जाए, बीत जाए, फिर जन्म लेना पड़े, लेकिन फिर भी मैं वृंदावन की शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि एकमात्र वृंदावन ही मुझे प्रिया को दिखा सके, अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं। तो यह पद्धति का निरूपण करने के लिए आचार्यों ने भक्ति योग पदवी तरोपिता मूर्धनि कहा। ये जो पद्धति है, ये पद्धति किस प्रकार से है, कैसे आपको चलना है, आपको सिखाने के लिए इस प्रकार से धर्माचतुष और भक्ति का वर्णन किया। बाकी किसी का अपमान नहीं करें और किसी को तुच्छ नहीं बता रहे, सब एक से एक अपनी अपनी जगह बढ़िया है। तो भक्ति योग पदवी द्वारा तो पिता मूर्धनि, शास्त्र में कर्मकांड बताए हुए, इतने प्रकार के कर्म करो, ये करो, वो करो। बोले उनसे क्या मिलेगा? बोले उनसे तो स्वर्ग मिलेगा। और इतना ज्ञान है, बोले ज्ञान मार्ग से चलो तो उससे क्या मिलेगा? बोले ज्ञान से मोक्ष मिला। बोले इतनी भक्ति का वर्णन है, भक्ति में विधि भक्ति और राग भक्ति की विधि बताई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम तो भगवत दास हो, तो भगवत दास का क्या कर्तव्य है? न तो उसको ज्ञान चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न विधि पूर्वक भक्ति चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको तो केवल तुम जिसके दास हो तो अपने स्वामी के गुणानुवाद करो, उनकी सेवा करो। तो तुम्हारे लिए तो यही भक्ति है कि उनका गुणधाम गाओ। तो इन चीजों से तो फिर उपयुक्त ये जो चीजें ये क्या व्यर्थ है? बोले नहीं, नवदा भक्ति से, विधि भक्ति से, शास्त्र वचन से भगवान में प्रेम होए। और भगवान सब एक हैं, सब अवतारों में भेद नहीं करें कि हमारे भगवान, उसके लिए फिर नहीं लड़ते डोले तुम्हारा भगवान ये, तुम्हारा भगवान है। तत्वगत रूप से सब भगवान एक ही हैं। सबको प्रभु मान के सबके गुण सुने, पर वाक्य के मूल में बोले ठाकुर है, तो यह सब भक्ति पद है। इसलिए कहते हैं कि सबके गुण सुनते हैं, सब शास्त्रों में ये बातें है, तो लेकिन उनके मूल में बोले नारायण भगवान की चर्चा होती है। इसलिए हमने कहा कि वह भक्ति पथ हमारे काम कर रही है, क्योंकि हमें प्रियाचरण चाहिए। इससे शुद्ध दासता है, जो भक्ति पंचम पुरुषवात है, इसलिए हम उसके माथा नवाया है, हम उसको सिर माथे चढ़ावे हैं। जो हमारी जो भक्ति है बोले वो रागमय भक्ति है। जो दूसरी भक्ति है वो केवल रागमय भक्ति है, जो केवल कृष्ण में प्रीति करे है। तो भरत लक्ष्मण हनुमान बोले ये जो थे, बोले राम जी में बड़ी ममता और प्रेम से सेवा करते थे। इतनी ममता थी उनकी, इतना प्रेम था जिसका कोई और छोर नहीं। लेकिन शास्त्र वचन से नहीं, पर ठाकुर सदा मर्यादा में रहते थे, प्रेम से डरते नहीं थे, क्यों? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो मर्यादा त्याग कर शुद्ध प्रेम को आदर देने वाले प्रेमी के लिए चोरी जाल साजिश सब करके अपने पर चौका लगा देने वाला एकमात्र प्रेमी की इच्छा पूर्ति करने वाला ठाकुर केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। बोले महाभारत में सारथी बने, अन्य कार्य किए, केवल प्रेममयी भक्ति से उनकी द्वारिका लीला जिसमें भगवत्ता भी मिश्रित है, दूसरी मथुरा, वहां भी प्रेम का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन ब्रज में तो एकदम शुद्ध प्रेममयी भक्ति है। बोले ज्ञान शांत रस से अधिक अद्भुत पदवी, दास उससे अधिक, सख्य वासल उससे अधिक, तो सर्वोपर है युगल प्रेम विहार, और ये है महामधुर रस। बोले इसलिए हमने सबको माथा नवा के सिर माथे चढ़ाया। वात्सल में यशोदा ने ठाकुर को आनंदित किया और ठाकुर ने उनको आनंदित किए। सख में थोड़ा आस्वादन मिला, ब्रजांगना के प्रेम में उद्धव बिक गए,
बोले नाम ग्रीवम ब्रज देवी के रस को तो लक्ष्मी भी नहीं प्राप्त कर सकी। बोले इतना सुख वहां मिला, तो उनसे ऊपर निकुंज रस है। बोले हम जिस रस को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस रस की चर्चा कर रहे हैं, वो तो सबसे ऊपर निकुंज रस है, जिसे उमा रमा को शची सरस्वती ब्रज देवी ललचाए। बोले उस रस को हम की बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम इन सबको सिर माथा चढ़ाए। बोले ब्रह्मादिक आदि किसी को भी उस रस की एक छटा भी नहीं मिली, इसलिए आचार्य चरण निकुंज रस में डूबे हुए हैं और निकुंज रस में डूब करके इन सब बातों को कह रहे हैं, और इसीलिए इस भक्ति योग पद्धति को त्याग के बता रहे हैं। जब भक्ति उदय हो तो ब्रह्मानंद को भी तुच्छ कर दे। कोई सुकृति ही चतुर्वक को तिनका के समान तोड़कर फेंक सकता है। बोले इतना सब हम कह रहे हैं, लेकिन सबकी बस की नहीं जो चतुर्वक को तोड़ के फेंक दे। किसी को तो ये बात गले भी नहीं उतरती। तो कहने को किसी ने किसी का कोई इतना सुकृत जगह हो, कोई बहुत बड़ा कोई ज्यादा कोई सुकृति हो, वो ही इस मार्ग पे चल सकता है, वो ही इस चतुर्वर्ग को तिनका की तरह तोड़ के फेंक सकता है, अन्यथा नहीं। बोले अन्य भगवत वंदन भी हैं, वात्सल्य आदि भी हैं, पर निकुंज की ही साधक का ध्येय है। बोले साधक का ध्येय एकमात्र निकुंज प्राप्ति का होना चाहिए। तो चतुर्वर्ग और भक्ति में मत फंसना, सीधे अपने लक्ष्य को पकड़ना। बोले इस बात को जो निकुंज प्राप्ति करने वाले साधक हो, उनको बताने के लिए हमने ये वर्णन किया। यदि तुम्हें निकुंज की प्राप्ति करनी है, यदि तुम्हें प्रिया की प्राप्ति करनी है, तो इन किसी में फंसना नहीं। क्यों? इतना समय तुम्हारे पास नहीं है कि इनको जानो समझो, इसमें फंसो फिर निकलो। बोले इतना समय तुम्हारे पास नहीं है, सीधे अपने लक्ष्य को पकड़ के बोले चलो। बोले कैसे रहना है आपको? तो कह रहे निसी दिन लगी रहो यह लालस। बोले रात्रि दिन एक लालसा आपके हृदय में होनी चाहिए। निसी दिन लगी रहो यह लालस, रात्रि दिन लालसा की निरंतर बता रहे हैं। बोले रात्रि दिन और निश एक ही लालसा आपके हृदय में होनी चाहिए। श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आनसो उपजो आलस। बोले एकमात्र युगल किशोर जी की सेवा करनी है। इस सेवा के बिना अन्य जो भी कुछ है, श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आनसो उपजो आलस। युगल किशोर जी की सेवा, चिंतन मनन, जो आपको जो सब कुछ बता, इससे संबंधित अन्य जो भी कुछ कार्य है, बोले उनसे तो बोले आलस्य ही उत्पन्न कर देना। बोले उनको कतई मत करना। कहत सुनाए सु मनवच क्रम करी, उर्जी रहो जी जुग जिस जालस। बोले युगल किशोर जी का गुणानुवाद करना, कहना या सुनना। कहत सुनाए, बोले कैसे? मन वच और क्रम। ऐसे नहीं वाणी से बोल रहे हैं और आचरण में तो है ही नहीं, इसलिए कह रहे नहीं, मन भी उसी में लगना चाहिए, वाणी भी आपकी वही होनी चाहिए, क्रम आचरण भी आपकी वही होनी चाहिए। मन वच क्रम करी उर्जी रहो जिय जुग जस जालस। बस इसी में उलझ के रहना, इधर उधर कहीं देखना ही मत। कहत सुनाए सु मन वच क्रम करी, उर्जी रहो जिय जुग जस जालस। कहना युगल किशोर जी के गुणगान और सुनना कैसे? बोले मन वच क्रम से, और इसी क्रिया में उलझे रहना, निरंतर युगल किशोर जी का बोले जुगल जस गाते रहना। जय श्री बट अगट घटना में ढरो सदा मन मोर सुधालस। आचार्य कह रहे हैं कि कितनी बड़ी अगट घटना है। हम ऐसे जीव मनुष्य जीवन पाके इस निकुंज की इस सुगढ़ घटना में हमारा मन ढल जाए। बोले कभी न घटित घटना होने वाली घटना अगट घटना है। बोले मेरा मन जुगल जस रूपी जाल में फंस जाए, जाल में फंसने के बाद वो छूट नहीं सकता। बोले इसलिए जाल मांगने के ऐसे जाल में फंस जाए। बोले निकुंज की सुगट अगट घटना है। बोले इस लीला में मेरा मन ढल जाए। सांचे में ढलना, फिर वो उसी का रूप ले लेता है, यानी अंतःचित वपु से निरंतर उसके चिंतन करते करते बोले उसी सांचे में ढल जाना। और लालसा रखना, हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। दिन ही लाडली लाल लड़े वो, धरियुर और ओष, श्री हरिप्रिया सुच्छीकृत आगे तुच्छीकृत सुमोष। बोले बस विनती करते रहो, हे गुलवर जी, वो बस हमारा तो इसमें ही पोष है, हम आपकी बलिहारी जाते हैं, हमें बलि बड़ो यही है पोष।
बोले किसमें, कि दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। बोले हम आपकी निरंतर परिचर्या करते रहें। परिचर्या क्या है? सेवा सुख। सेवा सुख से उनको जगाना, सुलाना, उठाना, ये परिचर्या। बोले हम आपको रात्रि दिन ऐसे ही करते रहे, तभी हमें संतोष प्राप्त होता है। दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष, उससे आप अपना संतोष प्राप्त करना। और कहने दिन ही लाडली लाड़ लड़े हो। बोले इस सेवा के बाद तो समय बचता है आपके पास, तो बोले उस समय इनको लाड़ लड़ाते रहना। दिन ही लाडली लाल लड़े हो धरी उर और, इसके अलावा हृदय में और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए आपकी, और कोई लालसा नहीं हो रही, और किसी प्रकार की आशा धरी उर और ओष। बोले श्री हरिप्रिया स्वच्छकृत आ गए। एक स्वच्छकृत है तो एक दिन भर उनको परिचर्या करते हो, लाड़ लड़ाते रहो, नहीं तो तुच्छीकृत सब मोक्ष। मोक्ष पर्यंत हम उसको तुच्छ समझ के सख्या कह रही हम उसका परित्याग करते हैं। तथे आचार्य चरण बोल रहे हमें केवल ये वृंदावन सिमनी जो वन गगन की चंद्रमाश्चर्यमयी किशोरी मणि की चरण सेवा छोड़कर हमें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना हमें और कुछ चाहिए। जय जय श्री हरिव्यास।